अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फाइवर के ऊपर काउंट क्रिएट करना सिखाएंगे आपको, कैसे एक काउंट क्रिएट किया जाता है और कैसे जो है आपने डिस्क्रिप्शन और दूसरी जो चीज़ें हैं वो फिल करनी है। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं सारा काम आपको करूँगा और आप साथ साथ उसको वॉच करते जाइएगा कैसे होता है। सबसे पहले आपने स्क्रीन के ऊपर जाना है और स्क्रीन फाइवर टाइप करना है, FIVER फाइवर के नाम से, और फिर आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। आपने लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जब जाएंगे तो वो आपसे पूछता है कि कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल या एप्पल के साथ, या फिर आप अपनी ईमेल और पासवर्ड सेट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं। अगर नहीं है तो फिर आप ज्वाइन नाउ के बटन पे जाके अपनी ईमेल लिखेंगे और उसके बाद जो है आप इसको कंटिन्यू करेंगे। आप अपना यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। मैं अपना यूज़र नेम कर रहा हूँ DVTech1 के नाम से, क्योंकि DVTech के नाम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। और उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे, फिर आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो है वो सेट करनी है। लाइक स्टार्ट में आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। तो कोई सी भी इमेज जो भी आपकी बेटर इमेज आपको डिस्क्राइब कर रही हो, लाइक आपकी परफेक्ट इमेज होनी चाहिए आपके फ्रंट फेस के साथ, ठीक है। तो आप अपनी वो इमेज अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी एक शॉर्ट लाइन में, 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो आपका बायो होता है। लाइक मैं लिख रहा हूँ डेडिकेटेड टीम ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, और बायो मैंने अपडेट कर दी। उसके बाद आपका नीचे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। फिर इनरोल नाउ, ये टेस्ट है, आप लर्न कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। इसके बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगी। फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं उसको ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद से लिखनी, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। देखिए, अगर आप खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप अपने आप को चंद वर्ड्स में, चंद लाइनों में नहीं लिख सकते, तो कोई भी आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। तो काइंडली आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखिए और किसी को कॉपी पेस्ट यूज़ ना करें, क्योंकि जो भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें बाद में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही आपका कभी भी वो डिटेक्ट होता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दी। उसके बाद लैंग्वेजेस का सेक्शन है, जहाँ पे आप अपना लैंग्वेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। चूँकि ज़्यादातर हम फाइवर में लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाती है। तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के, या आपकी कन्वर्जेशनल है, फ्लुएंट है आप, या इसमें जो भी आपका लेवल है, तो वो चूज़ कर देते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको और लैंग्वेज आती है तो वो वाली लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जब जाएंगे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप अरेबिक, उर्दू जो भी आपको आती है तो वो आप सिलेक्ट करके उसका नीचे अपना लेवल एक्सपीरियंस जो है उसको बोलने का आपका वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने पेजेस वगैरह कनेक्ट करने हैं, लाइक फेसबुक, गूगल, ट्रिपल, जोन सा भी बना हुआ है आपका पेज। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप बेटर है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि बाद में जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को शेयर करना होता है तो ये वहाँ पे आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और फाइवर आपका रिकॉर्ड भी रख रहा होता है कि आपके सोशल मीडिया की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिलहाल गूगल का अकाउंट जो है वो कनेक्ट करूँगा, दूसरा मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे दूसरे अकाउंट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्किल्स ऐड करने हैं। तो जैसे कि मैंने वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड और अपने सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से वेबसाइट प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। लाइक वेब डेवलपमेंट है और फिर उसका एक्सपीरियंस लेवल ऐड करूँगा। सेम एज मैं वेब डिज़ाइनिंग का करूँगा, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं मेरी जैसे कि एसईओ की सर्विसेज हैं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ की सर्विसेज जो है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एसईओ बैकलिंक्स कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्टली वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ये कर सकते हैं। जोन से क्या आपके स्किल्स हैं, एज मैनी एज यू कैन, जितने भी बेटर होगा वो आपके लिए जो है फ्यूचर में बेनिफिट होता है आपके लिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, और आप अपनी एजुकेशन जोन से भी आपने यूनिवर्सिटी से की। लाइक फर्स्ट आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आई बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। देन आप ये करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की हुई है
उसका नेम यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो डिग्री का टाइटल था, लाइक मैं एमएससी सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपका मेजर सब्जेक्ट जो थे जीआईएस या जो भी है, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल एजुकेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप अपने बैचलर या अगर आपके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं लाइक मास्टर टाइप, तो फिर आप मल्टीपल डिग्रीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, तो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं एमएस ऑफिस सिंपली ऐड कर रहा हूँ। सर्टिफाइड आपको कहाँ से हुआ था, जो वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और जो सा ईयर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आप करके इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, आपने वेरिफिकेशन भी करनी है आपके अपने ईमेल की। तो आपकी जो है ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ऑलरेडी वेरिफिकेशन मिलती होती है। आप सिंपली ईमेल के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके उस ईमेल पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट योर अकाउंट के बटन पे फाइवर सेज कि आपकी ईमेल जो है वो ऑलरेडी लाइक एक्टिवेटेड हो गई है। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ। ईमेल आपकी वेरीफाइड होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाके भी अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आया हूँ, तो डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे और टू डू लिस्ट आ रही होगी। तो इन नोटिफिकेशंस के अंदर जाके भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। लाइक ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, आप इसको एडिट करें। तो मैं अपडेट नाउ के बटन पे जाऊँगा, तो उसने मुझे डैशबोर्ड पे ये सारी चीज़ें दिखा दी जो मैंने की हुई थी। इसमें अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है साथ साथ, तो उसमें कुछ वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये वन बाय वन आपकी होती जाती है। सेकंड वे है कि आप सेटिंग्स में जाएं, वहां पे जाके आप अपना फुल नेम यहाँ ये जो फुल नेम है ये आपका यूज़र नेम नहीं है, तो इस नेम की जगह पे आपने वो नेम लिखना जो आपका रियल में नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अदनान लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने नेम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। देन ईमेल मेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं इसको सेव करूंगा। उसके अलावा नीचे कुछ आपका यहाँ पे करने वाला नहीं है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाएंगे आप, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद फ़ोन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप। तो फ़ोन वेरिफिकेशन करने के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर अटैच करूँगा यहाँ पे, ये भी आपको करना होता है, ठीक है। तो आप वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आ जाएगा, फिर आपने वो वाला वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पुट करना होगा। कोड पुट करके आप सबमिट करेंगे तो वो कहेंगे जी आपका फोन जो वेरीफाइड हो गया। देन आपके पास ऑप्शन आती है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लें। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जब भी आपका कभी अकाउंट वगैरह हैक हो जाए या इन केस आपका पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत हो, या पेमेंट गेटवे जब आप अटैच करते हैं, तो इन चीज़ों की तब जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि आप अपना निक नेम बता दें, आप इनका चाइल्डहुड का जो फ्रेंड है आपका उसका नेम बता दें, आप अपने एलिमेंट्री स्कूल का नेम बता दें। तो जो भी आपको बेटर लगता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको याद रहे और बाद में भूलना चाहे, तो वो आप लिखेंगे, नीचे आप उसका आप आंसर लिखेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो ये आपका टू वे ऑथेंटिकेशन जो थी वो डन होगी। फिर सेटिंग में नेक्स्ट पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर आपका जो स्टार्ट का अकाउंट है उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे वापस चले जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपना। दोबारा मैं डैशबोर्ड पे वापस आया हूँ। डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे क्रिएट गिग की ऑप्शन आ रही है, अभी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई। जब आप क्रिएट गिग पे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ आंसर्स होंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि आप कैसे सेलिंग जो है वो कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप रीड करना चाहिए तो रीड आउट कर लें और कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जाएंगे। जब नेक्स्ट आएंगे आपको, तो आपको ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल की कंप्लीशन रेट जो है वो अभी 30% है। तो एटलीस्ट आपको जो है वो 65% या 60% जो है वो कंप्लीट करनी है प्रोफाइल, देन आप जो है वो गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछ रहा है मेरे से, वही नेम जो मैंने पहले लिखा था, अदनान अली लिखा मैंने। नीचे प्रोफाइल मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी फिल कर दी हुई है। उसके बाद लैंग्वेजेस का सेक्शन है वो भी मैंने कर दिया था फिर नेक्स्ट चला जाऊंगा। और ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं कि आपका पेशा क्या है, किस फील्ड में आप जाके ये सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। फ्यूचर में जाके आप फिर वहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो डिफरेंट फील्ड्स आ गई हैं। वेब प्रोग्रामिंग है, गेम डेवलपमेंट है, आपकी डेटाबेसेस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, वर्डप्रेस है, जोन जोन सी भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि 5 हो गई हैं, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आप किस कब तक इन सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं 2013 से लेके 2021 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं। लाइक ऑक्यूपेशन में आपने मैंने वेब डेवलपमेंट वाला, प्रोग्रामिंग एंड टेक वाला किया, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ तो मैं साथ में वो भी कर सकता हूँ। इसमें मैं SEO, SEM, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम से है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वेब एनालिटिक्स है, और ये 5 मैंने कर ली, ठीक है। तो आप 2 फील्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये स्टार्ट के लिए काफ़ी है। बाकी फ्यूचर में आपको अगर और भी करने की जरूरत पड़ती है तो वो आप फिर गिग किसी भी कैटेगरी में जाके बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो फाइवर हमसे कलेक्ट करता है। देन यहाँ पे स्किल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। अगर आपने मजीद ऐड करने हैं तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। बाद में आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके भी ये एडिट कर सकते हैं। फिर एजुकेशन है, फिर आपकी सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद पर्सनल वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक दे सकते हैं। लाइक मैं dvutech.com के नाम से अपनी वेबसाइट का सेव कर रहा हूँ। तो ये सब करके आप नेक्स्ट जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिंक्ड काउंट, और आप अगर ऊपर देखें तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीशन रेट जो है वो 50% हो गया। तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट पे वापस आ गया कि आपने जो मजीद अकाउंट है वो लिंक कर सकते हैं। तो गूगल का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा मुझे और अकाउंट जो है वो भी लिंक करने होंगे अगर मैं कोई करना चाहता हूँ। तो अगर नहीं तो मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करके अगर मैं नेक्स्ट जाता हूँ तो आपका वेरीफाइड है और फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है ऑलरेडी। लेकिन मैं अकाउंट अभी क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रोफाइल 60% कंप्लीट नहीं हुई। तो आपको अपनी प्रोफाइल को दोबारा एडिट करना होगा और देखना होगा कि कौन सी चीज़ मिस है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये अब 70% आपकी होगी है प्रोफाइल। अब नेक्स्ट आप मजीद अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे अकाउंट्स जो है वो ऑलरेडी दूसरे फाइबर अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं उसको जो है ना बैन नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। तो ये भी है कि आप अगर एक अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में आपने कोई अकाउंट और बनाना है तो वो बेटर है कि वो कोई और इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करें। अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन जब उनके डाटाबेस में स्टोर होती है तो वहाँ पे डिटेक्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा और नेक्स्ट गिग की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पे आपको जो है ना वो यहाँ पे कुछ टिप्स दे देते हैं और फिर आप गिग प्रोफाइल गिग पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गिग से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिस्कस। अकाउंट से रिलेटेड ये है कि जितनी प्योर इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे उतना ही आपका अकाउंट रैंक होगा, उतना ही बेटर होगा। रियल इमेज यूज़ करें, रियल डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। बाकी सारा फ्लो मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया है। इसमें आप सेटिंग्स में जाके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आप अपनी ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपका अकाउंट हाईलाइट हो रहा होता है और आप लेवल 2 या लेवल 1 के सेलर बन जाते हैं, या आपको टॉप रेटर का बैज मिल जाता है, या फिर आप फाइवर प्रो पे चले जाते हैं, तो आपको फाइवर जो है वो एज ए बिजनेस आपकी प्रोफाइल शो कर देता है। अब उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास अगर आप फाइवर पे काम करें तो जो बायर्स होते हैं वो बिजनेस प्लान बाय करके अकाउंट बना रहे होते हैं, ऐसे ही सेलर्स के अकाउंट भी बिजनेस में शो हो रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में अपने अकाउंट से आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जहाँ पे हमें फाइवर ने एज ए एजेंसी शो किया हुआ है, और वो क्लाइंट्स को बताते हैं कि जैसे आप बिजनेस बायर हैं ऐसे ये सेलर भी बिजनेस सेलर है, मतलब इनके पास सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस सेटअप प्रॉपर हुआ होता है तो तब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।